let me do the settings. So let's start our lecture. It is about molarity न्यूमेरिकल्स। कल हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मैथ्स को मोलरिटी में, द नंबर ऑफ मोल्स को मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे। हम उसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। इट इज एग्जांपल नंबर 6.4 ऑफ योर बुक। मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.5 और 100 लोगों में से मुझे बस मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये नंबर को सॉल्व करके भेजे हैं, इसके अलावा किसी ने नहीं भेजा। So it is starting for you. क्वेश्चन है प्रिपेयर 0.2 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन बनाना है लेबोरेटरी। क्या करोगे उसमें? KMnO4 है, उसका आपने कितने मोलर सॉल्यूशन बनाना है। देखो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कितना मैथ डिसॉल्व करेंगे KMnO4, कितने वाटर में डिसॉल्व करेंगे कि आपके पास 0.2 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है। तो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपके पास तो सॉल्यूट होगा ना, यहाँ पे KMnO4 है। आपने इसको वे करना है, फिर उसको उतने वाटर में डालना है जितना आपने सॉल्यूशन बनाना है। अब क्या होता है कि आपने क्लास 8th में पढ़ा था, ठीक है, बॉग अप्रेंटिस की कुछ क्या चीज होती है, देन फ्लास्क के बारे में पढ़ा था, मेरी क्लास, ठीक है। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए जो फ्लास्क यूज की जाती है दैट इज नोन एज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। इस किस्म की एक लॉन्ग नेक वाली फ्लास्क होती है, उसकी नेक होती है, ठीक है, एंड देन ये इसका बॉटम होता है, इस तरह की फ्लास्क होती है। और यहाँ पे मार्किंग हुई होती है कि कितनी फ्लास्क है। फॉर एग्जांपल ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर की भी हो सकती है, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर की भी हो सकती है, then 500 की भी हो सकती है, 250 की भी, और 1000 सेंटीमीटर की फ्लास्क भी मौजूद होती है। सेम स्टेटमेंट टू बी यूज्ड इन ऑल अमेरिका, ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट है, ठीक है। आपने क्या किया, इसके लिए आपको ये चाहिए कि आपने कितने मैसेज का मेक करना है। तो आपको पता, मैं जैसे आपको बताया कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 100 सेंटीमीटर की भी अवेलेबल है, ठीक है, और देन 500 की भी अवेलेबल है लेबोरेटरी में, ठीक है। देन आपके पास 50 क्यूबिक सेंटीमीटर की भी अवेलेबल है, ठीक है। देन आपके पास 250 की भी अवेलेबल है, एंड देन आपके पास 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 1 डीएम क्यूब की भी अवेलेबल है। 1000 की भी अवेलेबल है यानी दैट इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। ये ऊपर वाली सारी जो यूनिट्स हैं दैट इनकी यूनिट्स है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या है, आपने फर्ज किया कि आप 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, इन बाकी में से नहीं बनाना चाहते, आपकी मर्जी होती है। आपको अगर ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए ना, ज्यादा अमाउंट में, तो आप ज्यादा बनाओगे, थोड़ी अमाउंट में चाहिए तो थोड़ा बनाओगे। तो आपने बनाना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन। तो आप क्या लोगे, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाली ग्लास लोगे, ठीक है, रॉन्ग नेक वाली होगी, और यहाँ पे एक लाइन लगी होगी और उसके बाहर लिखा होगा ग्रेजुएशन होगी कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब जब यहाँ तक उसका वॉल्यूम पहुंचता है सॉल्यूशन का, तो इसका मतलब है कि अब ये सॉल्यूशन जो है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पूरा हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन यू नीड अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट पेज पे इसकी फिगर बनेगी है। अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हैज अ नेक विद एच लाइन, ठीक है, इसकी लॉन्ग नेक होती है, ठीक है, जिस पे आप देख सकते हो लाइन प्रेजेंट होती है, एक व्हाइट कलर की लाइन होती है। This line indicates the exact volume when the flask is filled to that line, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन फिल करते हो, जब यहाँ तक सॉल्यूशन उस लाइन तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम तकरीबन वही है, एक्सैक्ट है, तकरीबन नहीं एक्सैक्ट है, 100%। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऑफ कैपेसिटी 1 डीएम क्यूब, ठीक है। कौन कौन से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अवेलेबल है जिनका वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब हो सकता है, 500 हो सकता है, 250 हो सकता है, 100 हो सकता है, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर हो सकता है। फर्ज किया कि आपको सपोज यू यूज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर फ्लास्क, फर्ज किया कि आप थोड़ा वॉल्यूम आपको चाहिए तो आप 100 क्यूबिक सेंटीमीटर फ्लास्क यूज करना चाहते हैं और ये वाला सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं 0.2 मोलर के। अच्छा याद रखें, ये जो स्टैंडर्ड होता है ना मोलर सॉल्यूशन वो होता है 1 डीएम क्यूब, ठीक है, यानी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो 1000 इतनी बड़ी फ्लास्क होती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, तो आप उसको कम भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बनाना चाहते हो तो आपने
पहले जो आपका यूज किया हुआ वॉल्यूम वो था 1 dm, अब उसको आप 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में बनाना चाहते हैं। तो आपको देखिए उसने कहा कि क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ KMnO4 टू गिव 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। अब आपने उसने आपको वॉल्यूम दे दिया है कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में फाइंड करो कितना मास चाहिए, और उसने मोलारिटी भी आपको दे दी है, दैट मोलारिटी इज 0.5। लेकिन याद रखिए ये 0.5 जो मोलारिटी है ना वो है 1 dm क्यूब में, या आप कह सकते हो कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपने वॉल्यूम चेंज करना है, वॉल्यूम रिड्यूस होगा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है ये जो हमने यूज किया, सही है। सो ये आपको गिवन है ये दो चीजें और आपने फाइंड करना है KMnO4 का मास। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है आपको उसने कहा है कि 100 में बनाना है ना, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो काम करेंगे यूनिट कन्वर्जन है, सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आप वॉल्यूम को जो आपके पास वॉल्यूम गिवन है उसको 1000 से 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों 1000 से डिवाइड करेंगे कि एज वी नो दैट 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1000 cm क्यूब। तो आपने ये सबसे पहला काम किया, वॉल्यूम को कन्वर्ट किया। फिर आपने स्टेटमेंट लिखनी है अकॉर्डिंग टू द यूनिटरी मेथड। आपको पता है कि 0.2 मोलर KMnO4 का क्या मतलब है, ठीक है। 0.2 मोलर KMnO4 mean that 1 dm cube of solution contain 0.2 moles of KMnO। इसका ये मतलब है कि सोल्यूशन के 0.2 मोल्स प्रेजेंट है 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। लेकिन अब आपके पास वॉल्यूम कितना होगा 0.1 dm, तो आप क्या लिखोगे 0.1 dm क्यूब सॉल्यूशन कंटेन्स 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मोल्स ऑफ KMnO। ठीक है, अब आपका वॉल्यूम पहले जो 1 था 1 dm क्यूब का और उसकी मोलारिटी 0.1 थी, अब वो चेंज हो गई है। सो यू हैव अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1 0. ठीक है एंड डिवाइडेड बाय, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, अब चेंज हो गए 0.02 मोल्स। ठीक है, लेकिन आपने मोल्स नहीं फाइंड करने, आपने मैस फाइंड करना है। तो आप मोलर मैस पहले फाइंड करो। मैस फाइंड करने के लिए मोलर मैस का पता होना चाहिए। तो मोलर मैस प्योर क्या है, तो पोटेशियम का मैस होता है 39, मैंगनीज का होता है 55, ऑक्सीजन का होता है 16 एंड दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दैट आर 4। ठीक है, जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे सम अप करेंगे तो आपके पास KMnO4 का मोलर मैस आता है 158 ग्राम्स पर। तो आपके पास मोलर मास भी आ गया है, नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया। आप फार्मूला यूज करें, आपको फार्मूला पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स के लिए। ठीक है, सो मोल्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी आपने फाइंड किए हैं, देन आपने मोलर मास को फाइंड किया है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये यहां 1 ला लें नीचे, मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मास ऑफ KMnO4 आ जाएगा 158 multiply by 0.0. So and the right answer is 3.16 ग्राम। अब आपने मैस फाइंड कर लिया ना 3.16 ग्राम। अब आपने 3.16 ग्राम मैस को, okay, yes I will send this recording, okay, yeah first 20 elements को डाला आपने यहाँ पे। so आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मैस है 3.16 ग्राम। अब आपने 3.16 ग्राम को KMnO4 को वे करना है, कैसे? ये आपके पास एक विंग मशीन है, विंग बॉक्स है कि आपने इसको ऑन किया, यहाँ आपने 3.16 ग्राम को वे कर दिया KMnO4 को। ठीक है, अब आपने क्या करना है उसके KMnO4 सॉल्यूशन को, देख सकते हो 3 स्टेप्स जो हैं। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया, वे किया 3.16 ग्राम। फिर आपने एक छोटा सा बीकर लेना है और इसमें वाटर डालना है। ठीक है, आपने वे किया, वे करने के बाद आप एक बीकर लो, इसमें सारे का सारा ये डाल दो और थोड़ा सा पानी डाल दो, छोटा बीकर लेना है। ठीक है, इतना सा आपने लिया, इसमें वाटर डाला और इसको स्टर करें स्पैचुला से, ये डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा that is about pink, डार्क पिंक कह सकते हो या मोस्ट प्रोबेबली आप कहोगे पर्पल कलर का सॉल्यूशन, पर्पल कलर का इसका रंग होता है। आपने पर्पल कलर का सॉल्यूशन बना लिया। अब आपने क्या करना है, इस ग्लास को, इस जो आपने सॉल्यूशन बनाया है स्पीकर में, अब आपने इसको इसमें पोर करना है। आपने बॉडी में जो ग्लास में डाल दिया है लॉन्ग में, आपको अच्छे तरह से बनी होगी, आपने इसमें इसको पोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें आप ऐड करो
तो यहाँ तक ये पानी से बच जाएगा ये सोल्यूशन से। लेकिन आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बनाना ना, यहाँ 100 लिखा हुआ है, तो आप इसके अंदर और वाटर ऐड करते जाओगे केयरफुली यहाँ तक कि आप यहाँ तक वाटर को फिल कर दो। यहाँ जो नेक तक एक निशान बना हुआ है व्हाइट कलर का मार्क एच लाइन, ठीक है। तो आपके पास ये यहाँ पे देखिए फिगर सी में आपके पास सोल्यूशन बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो पर्पल कलर का सोल्यूशन, यहाँ पे इसकी लाइन एंड हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन बन गया है, दैट इज 0.5 मोलर इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर 100 की बजाय वो 250 कहता है तो आपने 250 वाली क्लास लेनी है। तो जो आपने यहाँ पे वॉल्यूम यूज करना है, ठीक है, यहाँ पे आपने जो वॉल्यूम यूज करना है वो क्या होगा, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर या 0.25 डेसीमीटर। सो दिस इज द वे। यहाँ पे लिखे हुए सारे स्टेप्स। ट्रांसफर दिस सॉल्यूशन इनटू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसको शिफ्ट करना है। तो ये आपके पास बीकर है, बीकर कुछ ये जो है वो शेप का होता है एग्जैक्टली। फिर आपने इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जब कन्वर्ट करेंगे तो सोल्यूशन थोड़ा होगा ना, क्योंकि आपने थोड़ा पानी ऐड किया, तो आप उसमें इतना वाटर ऐड करोगे कि आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाए। तो 100 से ऊपर बिल्कुल पानी ना जाए, लेवल इसका 100 का है। Keep adding water until the volume of solution rises to H and you mix the solution. आपने इसमें वाटर ऐड करते जाना है जब तक कि सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो H लाइन तक ना पहुंच जाए। एंड मिक्स द सोल्यूशन, दिस इज द डिजायर्ड सोल्यूशन। इससे ये मेथड है आपने सोल्यूशन बनाने का। ये सेल्फ असेसमेंट जो एक्सरसाइज 6.6 है इसमें इसी मेथड को यूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन यू प्रिपेयर 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.2 मोलर लिक्विड। अब आपने क्या किया, वही सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी उसने 0.2 बता दी है और वॉल्यूम उसने बता दी 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको करके बताती हूँ 500 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड देन है आपके पास 0.2 मोलर। ये आपने याद रखना है ताकि हम जो है इसको सॉल्व होकर भूल जाए। Okay, so let's solve the numerical assessment exercise है आपके पास। वही है कि MnO4 आपके पास। अच्छा, अब उसने आपको मोलैरिटी कितने दी है, मोलैरिटी सोल्यूशन के बेटा आपने पूरा लिखना है जब इसको सॉल्व करेंगे। मोलैरिटी उसने दी है आपको 0.2, तो आपने लिखा मोलैरिटी इसकी कितनी है 0.2। उसके बाद उसने आपको वॉल्यूम दे दिया, कितना वॉल्यूम उसने आपको दिया है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम जो है वो वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में। 1000 से डिवाइड कर दो, 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 0.5 dm, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या फाइंड कर लो, 0.2 मोलर दिया ना उसने, तो इसका मतलब है 0.2 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब। लेकिन आपके पास 1 dm क्यूब नहीं है, 0.5 dm। इसका क्या मतलब है, वही स्टेटमेंट आप लिखेंगे 0.2 मोलर सोल्यूशन मीन्स। इसका मतलब क्या हुआ समझाएंगे आप। यहाँ पे ऐसे करके आपने कॉलन लगा दिया। 0.2 स्मॉलर सोल्यूशन का क्या मतलब है, इट मीन्स दैट 1 dm cube of solution contains how many moles? It means that 1 dm cube of solution contains 0.2 moles। इसका ये मतलब है। लेकिन अब आपके पास उसने वॉल्यूम चेंज कर दिया है ना 0.5 dm cube, तो अब यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखोगे, यूनिटरी मेथड यूज करोगे। We will say that 0.5 dm cube of this solution is equal to, कि जैसे हमने पहले पढ़ा था यूनिट में 0.2 multiplied by 0.5 divided by 1। तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेटर दे दें, एक मिनट में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 0.2 मल्टीप्लाई 0.5, तो आपके पास आंसर आता है 0.1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। दूसरी चीज आपने फाइंड करनी है मोलर मास। तो मोलर मास हमने पीछे फाइंड किया ना, मोलर मास इसका 158 ग्राम्स पर, तो आपने लिख दिया ग्राम्स पर। अब दोनों चीजें तुम्हारे पास आ गई हैं, मोलर मास भी आ गया है और नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया है।
तो अब आपने अपना आंसर फाइंड करना है, तो आपको पता है कि मोल्स किसके बराबर होते हैं। यू नो दैट मोल्स आपके पूरा आपने लिखना है, ठीक है। मैं आपने लिख पा रही, मोल्स किसके बराबर होते हैं, mass divided by molar mass। अब फाइंड तुमने करना है mass, मोल्स गिवन है तो मोल्स लिखो कितने हैं 0.1। mass फाइंड करना है तो mass यहाँ ऊपर लिखो, और मोलर mass आपने फाइंड किया है वो है 158। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, mass को अलग कर लो, ठीक है। तो आपके पास mass आ जाएगा, mass will be equal to 0.1 multiplied by 158, ठीक है। तो 158 को 0.1 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50.8 ग्राम। क्या करना है, ओके 158 कैसे आया बेटा, हमने पहले से पीछे किया था ना। 158 कैसे आया है, देखें KMnO4 है ना, KMnO4। तो पोटाशियम का होता है, मैं एटॉमिक मैसेज को ऐड करते हैं। पोटाशियम का होता है 39, फिर आपने लिखा प्लस। मैंगनीज का होता है 55, आपने लिखा 55 प्लस। फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के हैं 4, 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो आप इनको दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो 16 मल्टीप्लाई 4, फिर आप इन तीनों वैल्यूज को सम अप कर दो। सम अप करने के बाद आपके पास जो है आंसर आएगा 158 ग्राम्स पर। तो आपने 158 ग्राम्स का मोल, इसका मोलर मास, ठीक है। सो ये आपके पास तरीका है मोलर मास वगैरह फाइंड आउट करने का। ये मैं आपको भेज दूंगी न्यूमेरिकल आपकी, जैसे कल मैंने आपको पूछा था, ठीक है। दोबारा बुक की तरफ से आते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, सेकंड है हाउ कैन यू प्रिपेयर 25 cubic centimeter of 0.25 molar solution of copper sulfate dot 5 water molecule। अब आपके पास जो सब्सटेंस है ना वो भी चेंज कर दी है, ठीक है। कॉपर सल्फेट बना दिया, सोल्यूशन की मोलारिटी भी चेंज कर दी है, वॉल्यूम भी चेंज कर दिया। अब याद रखनी है तीनों चीजें, तो सॉल्व कर रही हूँ। 25 है, 0.25 है और कॉपर सल्फेट है। 0.25 है, 25। चले हम सॉल्व करते हैं ना। सेकंड न्यूमेरिकल, अच्छा मोलारिटी उसने दे दी है, कितनी दी है 0.25 मोलर, 0.2 मोलारिटी ऑफ कॉपर सल्फेट लिखना है पूरा आपने आगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि टाइम कम होता है और यहाँ बहुत मुश्किल से लिखा जाता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ by using the mouse, ठीक है। सो मोलारिटी उसने दे दी और वॉल्यूम भी उसने कहा है कितना है 25 का, थोड़ा सोल्यूशन बनाना है। तो आप ये बताओ कि mass कितना रिक्वायर्ड होगा, mass we have to find mass of copper sulfate, copper sulfate dot 5 water molecule, ठीक है। कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा भी कहते हैं, ठीक है। ये पॉइजन होता है, ब्लू कलर का साल्ट होता है, आपके लैब में मौजूद है। पहला काम क्या करोगे, वॉल्यूम को फॉरन से कन्वर्ट करो डीएमक्यू में, 25 को 1000 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आएगा 0.025 आई थिंक सो, 25,000 से डिवाइड करना है आपने, ठीक है। 25 डिवाइडेड बाय 1000, 0.025 का आपके पास आंसर आ गया। डीएमक्यू बेस का वॉल्यूम, वही काम करना है सबसे पहले। तुम मोलर मास फाइंड कर लो बेटे,
मोलर मास कॉपर सल्फेट का सल्यूट आपके पास जो, ठीक है, मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2O, ठीक है। अब कॉपर का मास होता है 63, आपने लिखा 63, फिर सल्फर का होता है 32, आपने लिखा 32, फिर सल्फर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 4, आपने लिखो, यहाँ मैं ब्रैकेट्स लगा देती हूँ जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर आपने लिखना है प्लस, अब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है 5, तो आपने लिखा 5, ठीक है। अब वाटर का मास क्या होता है वो आपने अलग से फाइंड करना है, मैं इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाटर हाइड्रोजन है 2 और एक का मास होता है 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 प्लस 2 18, यहाँ पे हमारे पास यानी 18 नंबर आ जाता है। क्या करोगे अब आप 63 प्लस 32 प्लस 4 का 24 64 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 16 18, तो इनको सम अप करो, एडिशन करो इनकी, तो आपके पास आंसर आएगा इसका जो मोलर मास होगा 63 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 18, तो आपके पास तकरीबन मास इसका आता है 249, अगर मैंने ठीक कैलकुलेशन की है 249 ग्राम्स पर मोल, मोलर मास भी आप लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है 0.25 मोलर का क्या मतलब है, तो ये स्टेटमेंट लिखो, यहाँ तक आपने किया, इसके बाद आपको जो ओरिजिनल स्टेटमेंट गिवन है यानी कि 0.25 मोलर, ठीक है, सोल्यूशन का क्या मतलब है, तो वो मतलब समझाओगे पहले आप। 0.25 molar solution means that, कॉलन लगाएं यहाँ पे, नीचे आप यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लें। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 1 dm³ of solution contains how many number of moles molecules, sorry moles molecules, इसका मतलब है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.25 मोल्स, लेकिन अब वॉल्यूम चेंज हो गया है, अब वॉल्यूम है 0.025 dm³, तो यहाँ चेंज कर दो 0.025 dm³ लिखो। अच्छा, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको इंडायरेक्ट तरीके से करवा रही हूँ जो आपकी बुक में एग्जाम्पल सॉल्व हुई है इस तरह से, दूसरे तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोलैरिटी वाले फार्मूला में आपने ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, फिर भी आंसर आ जाएगा। अब क्या करोगे आप 0.25 multiplied by 0.025, ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, सो इट इज 0.25 multiplied by 0.025, आंसर इज 0.00625, ये आपके पास क्या आ गया मोल्स, नंबर ऑफ, अब दोनों चीजें आपके पास आ गई हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी आ चुके हैं एंड देन आपके पास मास भी आ गया, तो आप क्या करोगे, सिंपल आपने मोलैरिटी वाला फार्मूला यूज किया, मोलैरिटी आपके पास बराबर होती है मास डिवाइडेड बाय, मोलैरिटी नहीं सॉरी यहाँ पे आता है नंबर ऑफ मोल्स, मैंने गलत लिख दिया, मैं यहाँ दोबारा से करेक्शन करके लिख देती हूँ, इट इज मोल्स, तो मोल्स किसके बराबर होते हैं मास डिवाइडेड बाय मोल, मोल्स दे दिया उसने, आपने बिल्कुल वो डिफाइन किया 0.00625, वैल्यू पुट किया आपने 0.065, मास फाइंड करना है तो मास वैसे लिखा रहने दो, मोलर मास फाइंड किया हुआ है वो है 249, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो मास अलग हो जाएगा, तो मास किसके बराबर आ जाएगा, mass is equal to 249 multiply 0.00625, 0.00625 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 249 से तो आपके पास आंसर आएगा 1.56 ग्राम, ठीक है। वो आगे भी आता है लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ कर दिया, तो इतने ग्राम को जब आप
डिसॉल्व करोगे वाटर में ताकि आपके पास टोटल वॉल्यूम 25 हो जाए। ठीक है, ये आपने इस तरह की एक ग्लास लेनी, छोटी सी होती है ये, यहाँ इसके नेक पे लिखा होगा 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तुम लोगों ने मेजर किया ना इसको, उसके बाद एक बीकर में डालो, बीकर में डालो और थोड़ा सा इसमें पानी डालो, सोल्यूशन बन जाएगा। इसको स्टर किया, इसके बाद आप लोगों ने फनल के जरिए इसको सोल्यूशन में डाल दिया, इस ग्लास में डाल दिया, इतना सा सोल्यूशन बन जाएगा। क्योंकि आपने 25 बनाना है ना, आप इसमें थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके केयरफुली और वाटर ऐड करते जाओगे जब तक कि वाटर जो है उसका लेवल इस मार्क तक नहीं पहुंचा, 25 तक नहीं पहुंचा। 25 तक इसका मार्क पहुंच जाएगा तो इट मींस द सॉल्यूशन इज now 25 cubic centimeter and the molarity is now 0.25. So it is very easy method to solve. So आप लोगों ने इस तरह ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का बस यही, नेक्स्ट जो सक्सेस में सॉल्व करें। ये आपके पास नेक्स्ट जो है ना वो बहुत आसान है, इसमें आपने डाइल्यूशन फार्मूला यूज करना है। अच्छा, आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, एंड आपको बता देती हूँ, मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में भी कि आपका जो होमवर्क है वो क्या क्या आपने पाठ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपने सॉल्व करना है। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन? Prepare by dissolving 1.25 gram of HCl gas to make 30 centimeter of solution. क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है, बहुत आसान है। तो फार्मूले भी इसलिए आपको दे दिए ताकि आपको मोलर मास फाइंड करने में कोई मसला ना हो। देन आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करना है, इसमें मिलीग्राम्स को आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻³ से या डिवाइड कर देना है 1000 से। ये चलो आपके लिए आज के 3 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये 3 सवाल काफी, ये आपका होमवर्क है। सिर्फ एक बच्चे के अलावा मुझे क्लास में से किसी का होमवर्क नहीं आया। इट इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। यू पीपल विल पे फॉर इट आफ्टर योर क्लासेस हैव बीन स्टार्टेड, बिकॉज़ हमारे पास ना टाइम होगा और ना कोई आपको पढ़ाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो please allow me to record. I will send this recording in the group, so you people can